सभी बहनें रसोई में आ गईं। रागिनी ने सब्जी बनाने की ग्रेवी बनाने को टमाटर और मिर्च काटकर मिक्सी में डाले और जैसे ही उसने मिक्सी उठाई तो उसका हैंडल ही उसके हाथ में आ गया। हैं? ये क्या? क्या तबाही है! ये जलता क्यों नहीं है? ठीक से देखो, जल जाए। अरे ये क्या! बहुएं जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी वही टूट टूट कर उनके हाथों में आई जा रही थी। रागिनी की मिक्सी, उषा का चूल्हा और तानी का फ्रिज। ये सब देखकर बड़ी बहन रानी अपनी सास के पास गई। लेकिन ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा था और अब उनकी सास क्या करेगी, जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। इसमें क्या थोड़े से टमाटर भी डाल दूं या फिर बस लहसुन और मिर्च की ही चटनी खानी है? नहीं, बाबा का मन बस आज लहसुन मिर्च की चटनी का ही था तो तू बस यही पीस ले। जब देखो तभी रोजाना ऐसे ही बैठकर काम करना पड़ता है। हाथ दर्द करने लग गए, लेकिन ये हल्दी है कि बारीक ही नहीं हो रही है। पानी भी रात से बाल्टी में भरा पड़ा था, कितना ठंडा लग रहा है। 5 बहनें ऐसे ही रसोई में कामों में लगी पड़ी थी। एक बर्तन धो रही थी तो दूसरी सिलबट्टे से चटनी बना रही थी, कोई ओखली में मसाला कूट रही थी तो कोई चूल्हे पर खाना बना रही थी। ऐसे ही उनकी कसरत जारी थी कि तभी उनके पास उनकी माँ रसोई में आई। अरे बेटियों, काम कैसा चल रहा है? माँ, काम कैसा चलेगा? अच्छा ही चल रहा है। अरे तो गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैंने क्या कुछ गलत पूछ लिया? माँ गुस्सा न करें तो क्या करें, आप तो रोजाना अपनी बेटियों को कसरत पर लगा देती हो। 2-4 जरूरत की चीजें माँ घर में ले आओ ना। अब ऐसी भी क्या कंजूसी। चुप कर, जरूरत का सामान ले आओ ना। सामान बातों से नहीं पैसों से आता है और मैंने पैसे तुम्हारी शादी के लिए बचाए हुए हैं। माँ, हमें दहेज में 4 चीजें चाहिए, कम दे देना, लेकिन इस घर में 4 चीजें आप ले आओ। आपको हमारे जाने के बाद भी दिक्कत नहीं लगेगी। ये नए जमाने की चीजें ना इंसान को आलसी बना रही हैं। ज्यादा इनके ऊपर को मत मरा करो। और जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो अपनी ससुराल जाकर ले लेना। इस घर में जो सामान है वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हेमा की बात सुनकर उसकी सभी बेटियां बस चुप सी रह गईं और हेमा ऐसे बोलकर रसोई से निकल आई। हेमा की 5 बेटियां थीं, 5 की ही उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था और हेमा अपनी बेटियों से घर के सभी काम करवाती। उसके घर में कोई भी नए जमाने की चीज नहीं थी, जिसकी वजह से बेटियों को नई चीजों की चाहत होती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें कुछ नहीं दिलवाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और 5 ही बेटियों का रिश्ता एक ही परिवार की 5 बेटों से तय था। वो दिन भी आ गया जब उन 5 की ही शादी हो गई और माँ ने तो मायके में बड़ी ही गरीबी के दिन दिखाए हैं। ना जाने ससुराल कैसा होगा। आ गई मेरी बच्चियों, आओ आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। सुरेखा ने अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाया और गृह प्रवेश के बाद आंखों में 1000 सपने संजो कर लाई 5 बहुएं अपने ससुराल को देखकर चौंक गई। ये हमारा ससुराल है या कोई भूत बंगला? घर में नई बहुएं आने वाली थी, ये सोचते हुए भी इन लोगों ने घर के ऊपर सस्ता सा पेंट भी नहीं करवाया। 5 बहुओं को अपना घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो देखने से ही बहुत पुराना और अजीब सा था। सारा सामान उसमें देखने से काफी पुराना और कमजोर लग रहा था। आओ आओ बहुओं, मेरा घर तुम्हें कैसा लगा? ये देखने में भले ही पुराना सा है, लेकिन काफी अच्छा है। तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। अब तुम अपने अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। सुरेखा की बात सुनकर 5 ही बहुएं कमरे में जाने को चली गईं, जहां बड़ी बहू के कमरे का दरवाजा ही जाम हो गया था और अंदर जाने के लिए खुल ही नहीं रहा था। क्या हुआ जी, ये खुल क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं, बस ये दरवाजे पुराने हो गए हैं ना, तो कभी कभी जाम हो जाते हैं। तुम हटना, मैं इसको लात मारकर खोलता हूँ। रानी के पति ने एक जोरदार लात दरवाजे में मारी, जिसके झटके से दरवाजा खुला और फिर वो दोनों अंदर गए। रानी को ये देखकर अंदाजा हो गया था कि वो बहनें कैसे ससुराल में ब्याही हैं। ऐसे ही अगले दिन, बहुओं, आटा, दाल, चावल, सब्जी और दूध सब कुछ रसोई में ही है, तो तुम 5 अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। जी माँ जी। बहुएं रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म करने को आ गईं, जहां रसोई देखकर उन्हें संतुष्टि हुई। रसोई में मिक्सी थी, गैस चूल्हा था, पानी का नल भी था। अरे वाह, यहाँ कम से कम जरूरत का बेसिक सा सामान तो है। चलिए दीदी, इसी सब की मदद से काम करते हैं। सभी बहनें रसोई में आ गईं। रागिनी ने सब्जी बनाने की ग्रेवी बनाने को टमाटर और मिर्च काटकर मिक्सी में डाले और जैसे ही उसने मिक्सी उठाई तो उसका हैंडल ही उसके हाथ में आ गया। है ये क्या? क्या तबाही है! ये जलता क्यों नहीं है? ठीक से देखो, जल जाए। अरे ये क्या!
बहुएं जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी वही टूट टूट कर उनके हाथों में आई जा रही थी। रागिनी की मिक्सी, उषा का चूल्हा और तानी का फ्रिज। ये सब देखकर बड़ी बहन रानी अपनी सास के पास गई और अरे अरे बहुओं, तुम बेकार ही इन चीजों में अपना वक्त गला रही हो। ये सब तो खराब है। इस गैस के चूल्हे के सिलेंडर में गैस नहीं है और ये मिक्सी ये भी खराब है। अब ऐसे मैंने रसोई में खाना बनाने को मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ है और सिल वगैरह भी है, उसी से काम चलाओ। सुरेखा ऐसे बोलकर चली गई। उसकी बात सुनकर पांचों बहुएं दुखी हो गई। लो कर लो बात, मायके से भी बदतर ससुराल मिला है। हम तो क्या क्या अरमान सजाकर आए थे, लेकिन पांचों बहनें ऐसे ही खुद को समझाते हुए काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन मेरे पास इनका फोन आया था। बोल रहे थे कि बहुत भूख लग रही है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो मसाला ही नहीं है, अब क्या करूं? रानी को खाना बनाने की जल्दी हो रही थी, लेकिन मसाला पिसा हुआ ना होने की वजह से वो खाना नहीं बना पाई। उसे ओखली में पहले हल्दी वगैरह को पीसना पड़ा, जिसमें उसे देर लग गई और पिस गया सब कुछ। अब खाना बना लेती हूँ। मैं घर आ गया, रानी जल्दी से खाना लगाओ। अरे नहीं, अब मैं इन्हें क्या दूं? खाना बनाने में तो अभी वक्त लगेगा। अरे बहू, मेरा बेटा भूख से बिलबिला रहा है, खाना देना जल्दी से। माँ, खाना तैयार नहीं है। अगर घर में एक मिक्सी होती ना तो काम जल्दी हो जाता। अब सब कुछ मुझे हाथ से पीसना पड़ा है, ऐसे कैसे खाना दे दूं? तुम बहनों को तो यही शिकायतें रहती हैं। किस चीज की जरूरत है मुझे लिख कर देना, सारा सामान लेकर आऊंगी। रानी की बात से सुरेखा मान गई। रानी ने किसी तरह अपने पति को हैंडल किया। आज के दिन सुरेखा जरूरत का सामान लेने को घर से निकली थी। वो अपने घर से आ गई और 2-4 अपनी बहुओं की बताई हुई चीजें ले आई। ये लो बहुओं, मैं ले आई जो जो भी तुमने बताया था। ये लो तुम्हारी मिक्सी, ये कप, ये प्लेट और ये थोड़े से चम्मच। माँ जी, ये सब कुछ मुझे पुराना सा लग रहा है। हाँ, तो ये सब मैं सस्ती मार्केट से लेकर आई हूँ। ये सामान बुरा नहीं है, बस पुराना है। और हाँ, ज्यादा फिजूल खर्ची अच्छी नहीं है, इसलिए यही इस्तेमाल करो। सुरेखा की बात पर बहुएं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उन्हें उसकी कंजूसी पर हैरत हो रही थी। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त अरे नहीं, ये लाइट फिर से बंद हो गई। इस घर की तो हर चीज खटारा है, अब मोमबत्ती जलानी होगी। धानी ने जैसे ही मोमबत्ती जलाई तो उसे किसी का साया सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर कुछ देर बाद मोहल्ले में शोर सा मचा और सुरेखा जल्दी जल्दी से अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। माँ जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? बहू, मोहल्ले में चोर आ गया है, उसी से बचाव को इन्हें बंद कर रही हूँ। क्या कहा? चोर? हमारी तो खिड़की दरवाजे होना ना होना भी एक बराबर है। पता नहीं कहां से दरवाजा तोड़कर चोर घुस आए। रानी की बात सुनकर सुरेखा को बहुत डर सा महसूस हुआ। सभी बहुएं घर में चौकन्नी हो गई, लेकिन उनके घर में चोरी होनी मुश्किल नहीं थी। किसी तरह डर में ही रात गुजरी और जब सुरेखा ने दिन में देखा तो उसका काफी सामान चोरी हो गया था। ये भगवान, मेरी सस्ती मार्केट से लाई हुई मिक्सी, कप, प्लेट सब चुर गए। देखा माँ जी, अब समझ में आया ना आपको कि हम क्यों थोड़े बदलाव को बोलते हैं। आज ये सामान चुरा है, कल को कुछ बड़ा भी चोरी हो सकता है। रागिनी की बात तो सुरेखा को समझ आ गई और उसी दिन उसने धीरे धीरे करके अपने बेटों से अपने घर की हालत को सुधरवाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब अगली रात आई तो सुरेखा का सारा सामान रसोई में ही आ गया और उसके ऊपर एक पर्चा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर सभी हंस पड़े। माँ जी, हमारा सस्ता सामान तो चोर को भी इतना खटारा लगा कि वो भी इसे वापस रख गया।